Hello, students. I welcome you on my YouTube channel, and in this lesson, we are going to study one more important quote of 12th night, and we are going to explain it. So, it is very important from the exam point of view. So, here you have on screen the speech of clown. तो क्लाउन की स्पीच है ये, और क्लाउन आपको पता है इसको हम विदूषक बोलते हैं, इसको फूल भी बोलते हैं। और क्लाउन पुराने ज़माने में वो आदमी हुआ करता था राजाओं के दरबार में जिसको पूरी आज़ादी होती थी, वो कुछ भी बोल सकता था, किसी की भी आलोचना कर सकता था, किसी का भी मजाक उड़ा सकता था। तो पुराने टाइम में महाराजा महाराजा अपने पास एक फूल रखते थे, क्लाउन रखते थे। तो ये फूल इसका नाम ही होता था, ये वास्तव में फूल नहीं होता था। एक ऐसे आदमी को अपॉइंट किया जाता था जो वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट होता था, बहुत विटी होता था, और बहुत ही अच्छी अच्छी व्यंग्यात्मक बातें कहा करता था, और उसकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। ऑफिशियली भी कुछ भी बोल सकता था, ये एंटरटेनमेंट के लिए होता था, राजा महाराजाओं के लिए। तो इस प्ले ट्वेल्थ नाइट में भी क्लाउन है, और यहाँ पे हमें मिलेगी क्लाउन के द्वारा दी गई एक स्पीच जो वो ओलिविया से बोलता है। ओलिविया उसको ड्राई फूल कह के पुकारती है, और और भी काफ़ी कुछ कहती है। तो उसका जवाब देता है ये क्लाउन इन लाइंस में। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लाउन टू फोल्ड्स, वो दो फोल्ड की बात करती है। मडोना, यहाँ मडोना वो ओलिविया को बोलता है। मडोना को मतलब आप लेडी से ले सकते हो। तो वो कहता है कि लेडी टू फोल्ड्स दैट ड्रिंक एंड गुड काउंसल विल अमेंड। जिसको मेरे तो दो फॉल्ट हैं, मेरे अंदर जो जो दो दोष हैं, उनको एक तो ड्रिंक और दूसरा गुड काउंसिल जो है वो सुधार सकती है। ड्रिंक का मतलब लिकर यानी शराब, और गुड काउंसिल का मतलब अच्छी सलाह। तो वो कहता है कि अगर तुमने मेरे पे दो आरोप लगाए हैं, दो फॉल्ट जो मेरे गिनाए हैं, कि एक तो मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, वर्चुअस नहीं हूँ, और दूसरा कि मैं ड्राई फूल हूँ एकदम, यानी मेरे अंदर कोई वो सूखा हूँ एकदम, मैं भावनाएं नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो दोनों आरोप लगाए हैं, इन दोनों की दवा है, एक तो ड्रिंक और एक है गुड काउंसिल। ओके, देन इज द फूल नॉट ड्राई, सॉरी यहाँ से था, फॉर गिव द ड्राई फूल ड्रिंक। तो ड्राई फूल को तुम ड्रिंक दो, यानी अगर तुम मुझे ड्राई फूल दे रही हो, उपमा दे रही हो ड्राई फूल की, तो तुम मुझे सुधारने के लिए मुझे ड्रिंक दे सकती हो, यानी शराब दे सकती हो। देन इज द फूल नॉट ड्राई, उसके बाद पीने के बाद फूल जो है वो ड्राई नहीं रहेगा, सूखा नहीं रहेगा। बिड द डिसऑनेस्ट मैन मेंड हिमसेल्फ, और जो दूसरा आरोप तुमने डिसऑनेस्टी का लगाया है मुझ पे, तो डिसऑनेस्ट मैन को अपने आप सुधरने की ऑफर दो, मौका दो, बिड दो। इफ़ ही मेंट ही इज़ नो लॉन्गर डिसऑनेस्ट, अगर वो अपने अंदर सुधार कर लेता है तो वो फिर ज़्यादा लंबे समय तक डिसऑनेस्ट नहीं रह पाएगा, यानी ठीक हो जाएगा। इफ़ ही कैन नॉट, और अगर वो सुधार नहीं करता है, लेट द बोचर मेंड हिम, तो बोचर को उसको सुधार करना पड़ेगा। बोचर का मतलब यहाँ टेलर से है। जिस तरह से टेलर कपड़ों में सुधार करता है, फटे हुए कपड़ों को वो पैच लगाता है, कारी लगाता है, या उनकी सिलाई करता है, तो उसी तरह से वो कहता है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट आदमी है, उसको खुद को मौका दिया जाना चाहिए अपने अंदर सुधार करने का। अगर वो सुधार नहीं कर पाता है तो फिर तो टेलर ही उसको सुधारेगा। जिस तरह से कपड़े टेलर सुधारता है, तो यहाँ टेलर का मतलब सज़ा से है, भी उसको फिर सज़ा मिलेगी, और सज़ा से ही वो सुधर पाएगा। एनीथिंग दैट्स मेंडेड इज़ बट पैच्ड, तो वो कहता है कि अगर कोई भी चीज़ जिसमें इस तरह से मेंड किया जाता है, इस तरह से सुधार किया जाता है, उसको हम पैच्ड बोलते हैं। कपड़े का उदाहरण दे रहा है ये, कि अगर कोई कपड़ा फट जाता है, छेद हो जाता है, तो उस पर हम कारी लगाते हैं, फिर वो पैच्ड हो जाता है। वर्च्यू दैट ट्रांसग्रेसेस इज बट पैच्ड विद सिन, और वर्च्यू यानी कोई भी गुण जो होता है वो ट्रांसग्रेस करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का उल्लंघन करता है, यानी पाप करता है कोई भी चीज़। इज बट पैच्ड विद सिन, तो उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है पाप का। यानी कोई भी गुणी आदमी होता है, अगर वो गलत काम कर देता है, अपराध कर देता है, तो उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है, वो पैच्ड विद सिन हो जाता है। एंड सिन दैट अमेंड्स इज बट पैच्ड विद वर्च्यू, और कोई भी सिन है, अगर कोई भी पापी व्यक्ति है जो अपने अंदर सुधार कर लेता है, तो उसके ऊपर भी वर्च्यू का पैच लग जाता है। यानी वो पापी होता है पूरा, लेकिन अगर कोई एक अच्छा काम कर देता है, तो वो जो वर्च्यू है वो भी एक तरह से पैच का काम करती है। इफ़ दैट दिस सिंपल सिलो
syllogism will serve, so if it will not, what remedy? तो वो आगे कहता है कि अगर यह जो मेरा दिया गया सिलोजिज्म है यह काम करता है तो ठीक है, वरना इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। इफ़ दैट दिस सिंपल सिलोजिज्म का मतलब होता है कोई दो ऐसी प्रीमाइसिस, कोई दो ऐसी हाइपोथेसिस, कोई दो ऐसी कल्पनात्मक चीज़ें जिनसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता हो तो उसको हम सिलोजिज्म कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर ये सिलोजिज्म काम करता है तो ठीक है, वरना मेरे पास कोई इलाज नहीं है, व्हाट रेमेडी? एज देर इज नो ट्रू ककोल्ड बट कैलामिटी, सो ब्यूटी इज ए फ्लावर। आगे एक बात और कहता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ट्रू ककोल्ड नहीं होता है। ककोल्ड वो उस हस्बैंड को कहते हैं जिसकी वाइफ बेवफा होती है, जिसकी वाइफ के गुपचुप तरीके से दूसरे व्यक्ति से संबंध होते हैं और उस पति को पता नहीं होता है, तो उस पति के लिए एक नाम रखा गया, उसको हम ककोल्ड बोलते हैं। तो वो कहता है कि दुनिया में कोई ट्रू ककोल्ड नहीं होता है, मिसफॉर्चून की वजह से ककोल्ड हो जाता है, यानी दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यता है जो है वो ही आदमी को ककोल्ड बना देती है। और एक आदमी जो है जिस तरह से एक औरत, इसका दूसरे वे में भी लिया जा सकता है कि एक औरत जिस तरह से अपने पति को बेवकूफ़ बनाती है, तो आदमी भी कभी कभी अपने दुर्भाग्य से धोखा खा जाता है। तो दोनों ही बातें हैं। सो ब्यूटी इज़ ए फ्लावर, यहाँ पे ब्यूटी की तुलना भी उसने एक फ्लावर से की है कि कोई भी लड़की है अगर बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसको अपनी सुंदरता पे ज़्यादा नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक फ्लावर की तरह है जो ज़्यादा दिन तक या परमानेंटली बिल्कुल फ्रेश नहीं रहेगा, कभी न कभी तो वो मुरझा ही जाएगा। और तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, और तुम भी इस पे अपनी ब्यूटी पर इतना नाज मत करो, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी भी कभी न कभी एक न एक दिन टाइम के द्वारा इसको धोखा मिलने ही वाला है। जैसे आदमी को मिस फॉर्चून धोखा दे देते हैं, वैसे ही ब्यूटी को टाइम धोखा देता है। द लेडी बेड टेक अवे द फूल। अब ये जो द लेडी है ये किसी दूसरी लेडी के लिए बोल रहा है, अटेंडेंट है वहाँ पे पास में खड़ी एक, उसको बोलता है कि लेडी बेड टेक अवे द फूल, तुम्हें फूल को ले जाने का ऑर्डर मिला है, दूर ले जाने का ऑर्डर मिला है। देयर फॉर आई से अगेन, तो मैं दोबारा कहता हूँ टेक हर अवे, कि इसको ले जाओ, क्योंकि ये फूल है, मैं फूल नहीं हूँ। तो ओलिविया ने इस समय इससे कहा था कि फूल को बाहर करो, मेरी नज़रों के सामने से दूर करो। तो वो उसका जवाब देता है कि लेडी तुम्हें ऑर्डर मिला है कि फूल को बाहर ले जाओ, तो तुम इसको बाहर लेके जाओ जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया है, क्योंकि फूल यहाँ पर ये लड़की है, ये औरत है, मैं नहीं हूँ, तो इसको लेके जाओ। तो ये थी हमारी स्पीच क्लाउन की, जो इम्पोर्टेंट है। और आपको एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है कि पहले तो आपको अगर ये स्पीच आ जाती है तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है कि ये क्लाउन की है और ट्वेल्थ नाइट के एक्ट 1 के सीन 5 की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लिखोगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एक्ट 1 एंड सीन 5 एंड स्पोकन बाय क्लाउन टू लेडी ओलिविया। तो ओलिविया को बोलना है, तो इतना लिखते ही आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। उसके बाद आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस में भी ये काम आ सकता है आपके कि क्लाउन का रोल क्या था। तो इस स्पीच की मदद से आपको हेल्प मिलती है कि क्लाउन का रोल क्या था। ओके स्टूडेंट्स, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज want to know what you face, what difficulties you face, and what you need to study in literature. Okay students, good luck, goodbye.